हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोगों ने चतुर्विम बल के बारे में पढ़ा था और चतुर्विम बल के हम लोगों ने घटक देख लिए थे। हम लोगों ने देखा था, एक मिनट, हम लोगों ने F1, F2, F3, F4 के जो मान थे वो देख लिए थे, देखे थे। F1 का मान आया था Fx, F2 का मान आया था Fy, F3 का मान आया था Fz और F4 का मान आया था आयोटा, ऐसे था F4 का मान आया था गामा u आयोटा अपॉन c de अपॉन dt, यही आया था। क्यों? क्योंकि हमने एफ म्यू का मान ये प्राप्त किया था गामा यू डी पी म्यू अपॉन डी टी। जब फोर्थ वाला हमने कंपोनेंट निकाला था तो उसकी वैल्यू आई थी डी पी वन अपॉन डी टी। गामा यू डी अपॉन फोर्थ निकाल रहे थे ना, तो फोर्थ आता डी अपॉन डी टी और फोर्थ कंपोनेंट था आयोटा ई अपॉन सी। यहां से आयोटा गामा यू अपॉन सी, यहां बचा डी ई अपॉन डी टी। ये हमारे पास क्या आ गए थे, इसके चार घटक। अब मैंने बताया था कि जो आज की हमारी क्लास रहेगी उसमें हम लोग इसके केसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, केस फर्स्ट या फिर पहला पार्ट हम इसका करेंगे। चतुर्विम बल व वेग का अदिश गुणनफल। चतुर्विम बल व वेग का अदिश गुणनफल। चतुर्विम बल व वेग का अदिश गुणनफल। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम जानते हैं कि, अब भाई क्या जानते हैं हम, एफ म्यू का मान होता है डी पी म्यू अपॉन डी टॉप और पी म्यू का मान होता है एम नॉड यू म्यू होता है। अब अपन क्या करते हैं, इसका चतुर्विम वेग के साथ अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक का चतुर्विम वेग यू म्यू के साथ अदिश गुणनफल लेने पर या करने पर या अदिश गुणन करने पर, अदिश गुणन करें तो यू म्यू का एफ म्यू के साथ अदिश गुणन करते हैं। तो यू म्यू डॉट डी अपॉन डी टॉ एम नॉड यू म्यू। समीकरण 2 नोट करो यहां तक। अब हम क्या करेंगे, पहले एम नॉड के सापेक्ष कर देंगे यू म्यू को कांस्टेंट। एक यू म्यू यहां है, ये वाला यू म्यू बाहर आएगा, यू म्यू स्क्वायर। अवकलन किसके सापेक्ष, एम नॉड के सापेक्ष, प्लस फिर यू म्यू तो ऐसा कि ऐसा डॉट, यहां पे एम नॉड तो बाहर आ जाएगा और अवकलन किसके सापेक्ष, टी के टॉ के सापेक्ष यू म्यू का अवकलन। सही है, यहां तक लिखो। प्रथम और द्वितीय फलन का अवकलन किया है, ऊपर से मैं इसको मिटा देती हूं।
अपन क्या करेंगे, ये यहां से हम इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का 2x होता है, यू म्यू स्क्वायर का 2 म्यू, 2 से 2 कैंसिल और यू म्यू रह जाएगा, यू म्यू यहां आ जाएगा और डी अपॉन डी टॉ ऑफ यू म्यू स्क्वायर, सेम यहां तक। अब क्या करेंगे, इस पर ले लेते हैं अपन समेशन, समेशन लिया तो समेशन म्यू वाली चीज पर लगेगा, डी अपॉन डी टॉ तो ऐसा की ऐसा रह जाएगा एम नॉट, और समेशन किस पर लगेगा, इस पर, प्लस यहां पे भी समेशन किसके साथ लगेगा, यू म्यू स्क्वायर के साथ लगेगा। नोट करो, ये नीचे का मैं रब कर देती हूं। समीकरण दे देना इसको तीसरी। अब हम जानते हैं कि समेशन यू म्यू स्क्वायर जो है उसका मान होता है -c², होता है, निकाला था हमने। यह मान समीकरण 3 में रखने पर ये मान समीकरण 3 में हम लोग रखते हैं तो डी एम नॉट बटे डी टॉ गुणा में क्या चल रहा है -c², अलग से है ये, प्लस हाफ एम नॉट डी अपॉन डी टॉ -c²। यहां से क्या होगा, -c² वैसा की वैसा रहेगा ये तो, डी एम नॉट बाई डी टॉ प्लस माइनस माइनस, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूं क्या, क्यों नहीं लिख सकती, लिख सकती हूं, एम नॉट c², विराम द्रव्यमान ऊर्जा या विराम ऊर्जा होती है, एम नॉट कांस्टेंट है, वैसे भी बाहर आने वाला है। समीकरण देंगे इसको चौथी, नोट करो इसको। अब हमें पता है कि जो द्रव्यमान है वो भी नहीं बदलता, मतलब नियत रहता है, नियतांक का अवकलन करते हैं तो 0 आता है। हमें पता है विराम द्रव्यमान ऊर्जा भी नहीं बदलती, नियत रहती है, तो उसका अवकलन भी क्या आएगा, 0 आएगा, इसीलिए दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो मैं ऊपर की 2 लाइन मिटा देती हूं। चूंकि एम नॉड तथा एम नॉड c² जिसको हम बोलते हैं विराम ऊर्जा, नियत रहते हैं या नियत होते हैं, अतः इनके अवकलज शून्य होंगे। तुमको पढ़ाती हूँ ऐसा लगता है जैसे कोई मैं कोई ग्रंथ पढ़ रही हूं ना, शून्य होंगे अवकलज। तो अतः डी
एम नॉट अपॉन डी टॉ ये भी 0 होगा, और डी एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन डी टॉ ये भी 0 होगा। तो समीकरण 4 से दोनों चीजें 0 हो जाएंगी, यानी समेशन ऑफ यू म्यू डॉट एफ म्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन क्या होता है भाई, समझाने के लिए बता रही हूं। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का कोण। ए डॉट बी का मान 0 होगा का मतलब ए बी कॉस थीटा का मान 0 होगा, यानी कॉस थीटा का मान 0 होगा, यानी थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तभी तो कॉस का मान 0 होगा। और थीटा का मान 90 डिग्री का मतलब ये दोनों एक दूसरे से लंबवत हैं, दोनों के बीच में एंगल थीटा 90 डिग्री है, तब इसका मान 0 है। इससे क्या पता चला, अतः जो चतुर्विम वेग है और चतुर्विम बल है ये दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। तो लिख देंगे यहां पे, अतः स्पष्ट है कि चतुर्विम वेग तथा चतुर्विम बल परस्पर लंबवत होते हैं। नोट करो इसको, इसका पहला पार्ट हमारा हो गया, फिर हम करेंगे अभी दूसरा पार्ट। अब हम शुरू करते हैं इसका दूसरा पार्ट। इधर बी पार्ट है इसका, चतुर्विम बल का चतुर्थ घटक। चतुर्विम बल का चतुर्थ घटक। देखिए इसको निकालते हैं। चूंकि हमने अभी अभी एक चीज देखी कि समेशन यू म्यू डॉट एफ म्यू का मान 0 था। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जब होता था तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 ऐसे होता था। ए का पहला घटक बी का पहला घटक प्लस ए का दूसरा घटक बी का दूसरा घटक प्लस ए का तीसरा घटक बी का तीसरा घटक। यहां पर भी यही होगा, u1 f1 प्लस u2 f2 प्लस u3 f3 प्लस u4 f4 बराबर 0। समीकरण 1। अब हमें पता है ये जो लाइन है ना, हम जानते हैं कि ये पूरी झूठी है, क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते। मेरे को पता है, पिछली वीडियोस में बताया है, कुछ लोगों के अलावा सबको याद होगा ही नहीं। पहला घटक गामा यू यू एक्स, दूसरा घटक गामा यू यू वाई, तीसरा घटक गामा यू यू जेड, चौथा घटक आयोटा सी गामा यू। पहला घटक गामा यू एफ एक्स, दूसरा घटक गामा यू एफ वाई,
तीसरा घटक गामा यू एफ जेड, चौथा घटक निकालना है। शायद मैंने अभी जो वीडियो स्टार्ट किया था जब ये वाला, तो इस वीडियो में मैंने ऐसे बता दिया था शायद आपको कि F1 जो है वो Fx है, F2 जो है वो Fy है, F3 जो है वो Fz है, F4 जो है वो मैंने बता दिया था गामा यू आयोटा अपॉन सी डी ई अपॉन डी टी। मुझे याद नहीं है, शायद मैंने ये बताया है, और अगर मैंने ये बताया है तो भाई थोड़ी गलती कर दी है। ध्यान रखना इनके साथ भी गामा यू आता है, क्योंकि ये तो मैंने आपको निकलवाया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। पर आप भी मेरे को रास्ते में वही इंटरप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो है। मेरे पास भी फायदा है कि मैं कुछ भी बोलूं, तुम्हारे पास नुकसान है कि तुम मैडम को रोक नहीं सकते। ठीक है, तो कोई नहीं, अगर मेरी गलती हो गई है तो आप इसको देख लेना, ये आएगा। ठीक है, तो ये मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। नोट करो पहले इतना, फिर करते हैं आगे। हमें चतुर्थ घटक निकालना है इसका। यहां लिख देना, ये मान समीकरण 1 में रखने पर ये मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। चलो, रखना भी हमें, ये कोई पड़ोसी थोड़ी ना आएगा रखने। चलो, u1 गामा यू यू एक्स, f का मान f1 का मान गामा यू एफ एक्स, गामा यू यू वाई, गामा यू एफ वाई, गामा यू यू जेड, गामा यू एफ जेड, प्लस u4 का मान था आयोटा सी गामा यू, और F4 वैसा की वैसा। इस पूरे में से जब सॉल्व करें तो गामा यू स्क्वायर यू एक्स एफ एक्स, गामा यू स्क्वायर यू वाई एफ वाई, गामा यू स्क्वायर यू जेड एफ जेड, प्लस आयोटा सी गामा यू F4 बराबर 0। यहां से गामा यू स्क्वायर आ गया कॉमन, ये आ गया यू एक्स एफ एक्स प्लस यू वाई एफ वाई प्लस यू जेड एफ जेड प्लस, नहीं प्लस प्लस कुछ नहीं, ये भावनाओं में बह गई, मैं ज्यादा आगे लिख दिया। यू गामा यू है और ये यू F4 है, ध्यान रखना, ये यू यू में मिक्स मत हो जाना। नीचे का और मिटा देती हूँ मैं। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे अपन लोग, ये डॉट प्रोडक्ट है किसका, वेक्टर u डॉट वेक्टर f का, छोटे वाले का है ना, वेक्टर u डॉट वेक्टर f, और यहां पे प्लस ये, यहां से इसको उधर शिफ्ट कर दें तो आयोटा सी गामा यू F4 बराबर माइनस गामा यू स्क्वायर वेक्टर u डॉट वेक्टर f। गामा यू से एक गामा यू कैंसिल, F4 का मान आ जाएगा माइनस गामा यू अपॉन आयोटा सी वेक्टर u डॉट वेक्टर f। आयोटा नीचे नहीं रह सकता, आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आएगा F4 बराबर माइनस, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आयोटा और नीचे वाला आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आयोटा गामा u अपॉन सी वेक्टर u डॉट वेक्टर f। ये क्या है, वेग का चतुर्थ घटक, पॉजिटिव में आयोटा गामा u अपॉन सी वेक्टर u डॉट वेक्टर f। नोट कर लो इसको।
अब अपना जो थर्ड टॉपिक है इस वाले का चतुर्विम बल का, वो देखते हैं। देखिए सी पार्ट है आपेक्षिकीय गति का समीकरण। देखिए हम लोग जितनी भी अभी फिजिक्स में पढ़ के आए इक्वेशन, उसमें हमने न्यूटन की गति का दूसरा नियम पढ़ा था, F बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर। ये समीकरण होता है एक तरह से गति के में काम आता है, गति के नियम दिए थे ना न्यूटन ने, उसी से। तो यहाँ पर भी हमें गति का ही समीकरण निकालना है, लेकिन वो गति कौन सी है? आपेक्षिकीय गति है। तो उसके समीकरण में सिर्फ चतुर्विम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऐड हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे, चूंकि जो एफ म्यू था वो था डी पी म्यू बटे डी टॉ था क्या? अब इसकी जगह वैल्यू रख देते हैं, डी अपॉन डी टॉ। इसका मान क्या था? एम नॉट विराम द्रव्यमान और यू म्यू यानी चतुर्विम वेग। समीकरण 1। अब हमें पता है, हम जानते हैं कि जो यू म्यू होता है वो होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। ये समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, एफ म्यू आ गया डी अपॉन डी टॉ एम नॉट डी एक्स म्यू बटे डी टॉ। समीकरण 3 अभी नहीं हुई है ये पूरी, अभी लिखो पहले यहां तक आप। पॉज करके लिख लिया करो, मैं ये दोनों इक्वेशंस मिटा रही हूँ, है ना। अब देखो हमें क्या पता है, चूंकि बताया है मैंने बार बार में कि डी टी बराबर होता है डी टॉ अपॉन √1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि गामा यू डी टॉ। यहां से मैं डी टॉ का मान निकालूं तो डी टी अपॉन गामा यू। समीकरण 4। समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 4 से मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा भाई? एफ म्यू बराबर आ रहा है डी अपॉन डी टॉ, डी टॉ की जगह रखा डी टी अपॉन गामा यू, गामा यू तो आगे आ गया, यहां आ गया क्या है यहाँ, ठीक है, गामा यू डी अपॉन
dt। अंदर क्या है m नॉड, यहां क्या आएगा d अपॉन dt और d टॉ की जगह आ रहा है dt अपॉन गामा यू, तो गामा यू यहां आ गया और यहां पे आ गया x म्यू। समीकरण 4। सिर्फ क्या किया है, डी टॉ की जगह dt अपॉन गामा यू रख दिया। नोट करो। नोट करो फटाफट इसको, बस टॉ टी में बदल गया। इसमें अपन एक काम और कर सकते हैं, क्या ये m नॉट तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर ले लें। गामा यू m नॉट d अपॉन डी टी, यहां अंदर रख देते हैं गामा यू डी एक्स म्यू अपॉन डी टी। इसको हम दे देते हैं, तो m नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ठीक है। गामा यू डी एक्स म्यू अपॉन डी टी, दोनों ही समीकरण क्या है 4 हैं। नोट करो यहां से। अब अपन इसको अपन है ना कंपोनेंट के रूप में नहीं, घटकों के रूप में लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो ये वाली चीज मैं ऐसे मिटा देती हूँ। मैं ऐसे मानती हूं कि शायद आपने ये लिख लिया होगा, और नहीं लिखा तो भाई मत लिखो, तुम्हारी गलती। तो अगर अब मैं यहां से F1 फर्स्ट कंपोनेंट निकालूं, तो गामा यू m नॉट d अपॉन डी टी, गामा यू d अपॉन डी टी x1, और x1 क्या होता है x, F1 क्या होता है गामा यू fx, गामा यू m नॉट d अपॉन डी टी, गामा यू dx अपॉन डी टी। गामा यू से गामा यू कैंसिल, तो फर्स्ट हमारे पास आपेक्षिकीय गति का समीकरण x दिशा में आ गया ये, और इसी तरह से y का और इसी तरह से z का। नोट कर लो इसको। यहां से मिटा देती हूँ इस सारे को। इसी प्रकार अगर हमें एफ वाई निकालना हो तो आएगा m नॉट d अपॉन डी टी गामा यू dy बाई डी टी, और एफ जेड जो था वो आया m नॉट d अपॉन डी टी गामा यू डी जेड अपॉन डी टी। सेम आ गया ना, बस एक्स वाई जेड की वजह से चेंज है। ये हमारे पास क्या आ गई, आपेक्षिकीय गति की समीकरण है। नोट कर लो इनको। अब हम लोग अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉरेंज बल, और उसका भी कौन सा रूप, चतुर्विम, क्योंकि हम चतुर्विम में पढ़ रहे हैं सब कुछ। लॉरेंज बल क्या होता है वो बता देते हैं। आपने पढ़ा हो तो, अगर कोई एक आवेश है Q, वो एक ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा है जिसमें विद्युत क्षेत्र भी हो, चुंबकीय क्षेत्र भी हो, और इनकी वजह से ये कण जो है ये किसी तीसरी दिशा में गति कर रहा हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अगर x दिशा में है ना विद्युत क्षेत्र, तो उसके लंबवत दिशा में y में मान लो या z में मान लो b होगा, और इन दोनों के भी लंबवत दिशा में ये कण गति करेगा।
तो इस स्थिति में इस कण पर जो बल लगेगा वो विद्युत बल और चुंबकीय बल के बराबर होगा। विद्युत बल होता है Q इंटू वेक्टर E, चुंबकीय बल होता है Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। तो जो लॉरेंज बल होता है ना इस कण पर वो कुल बल होता है ये चीज आप लोग 11th 12th में भाई पढ़ के आए हो आराम से, ऐसी कोई नई चीज नहीं है। लेकिन नई चीज अब यहाँ पे ये आएगी कि हम इसका यूज जो है चतुर्विम में करेंगे, तो वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।